आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ फिजिकल भी हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, प्यार वाली बातें भी कर चुके हैं, तब वो कैसे इंसान छोड़ सकता है? अरे यार, जिसको मज़ा लेना होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि मज़ा वो किसके साथ ले रहा है, कहाँ ले रहा है। वो मज़ा लेता है, अपना काम करता है, निकल देता है, जब तक कि उसको लगता नहीं कि अब निकल लेना चाहिए। मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं किया आपने ज़िंदगी में, सिर्फ चीज़ें करते ही रहे, इसलिए आप आज परेशान हैं। वो सिर्फ चीज़ें ले रही थी, वो सिर्फ आपसे अटेंशन ले रही थी, वो सिर्फ ज़िंदगी में मज़े ले रही थी, इसीलिए आज उसको दुख नहीं है, इसीलिए उसके आंसू नहीं गिर रहे हैं, इसीलिए आपके आंसू गिर रहे हैं। लोग बोलते हैं मूव ऑन करने का तरीका बताओ, कोई तरीका नहीं है। आपके सामने रियलिटी है, पिक्चर रिलीज हो चुकी है, पिक्चर सामने है। अब भी देख के, समझ के, सुन के आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुनिया की कोई किताब आपको समझा नहीं सकती है, कोई इंसान आपको नहीं समझा सकता है हाउ टू मूव ऑन। कोई तरीका नहीं है मूव ऑन का, सिंपल सा तरीका यही है, आप खुद एक तरीका है, चीजें सामने हैं, एक्सेप्ट करिए। आप कोई वर्थ कैरी करते होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कैरी करते होंगे, या आप एक ऐसे इंसान होंगे जो जिंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाता है किसी के सामने भिखारियों जैसे, तो आप दोबारा ऐसे इंसान को तो वेलकम करेंगे नहीं, उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वो चली गई है तो उसको जाने दो, जो चला गया उसको हमेशा जाने देना चाहिए, या फिर जो जाना चाहे उसको तो बेशक चाहे छोड़ के आना पड़े, लेकिन जाने देना चाहिए। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार मैंने तो प्यार इतना किया फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई, या उसने मुझे छोड़ दिया। वो आपका था ही कब, ये आपको एहसास नहीं हो रहा है? आपको ये फील नहीं हो रहा है कि वो आपका कभी था ही नहीं? जो इंसान आपके साथ रहकर इस तरीके से धोखा दे सकता है, आपको क्या लगता है कि वो कभी निभाता? वो कभी ज़िंदगी में निभाता नहीं। एंड ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए, ठीक है? अभी आपको बुरा लग रहा है, आई नो, ह्यूमन नेचर है, बुरा लगता है। आपने उसके साथ पल बिताए हैं तभी आपको बुरा लग रहा है। आप बहुत सारी जगह तो छोड़िए, हर जगह रियल थे तभी आपको बुरा लग रहा है। तो जैसे आपको बुरा लग रहा है, अलग तो वो भी हो रही है आपसे, लेकिन बहुत हंस के अलग हो रही है। वो इंसान आपसे कभी बात नहीं करेगा, ये उसको ही पता है, फिर भी वो ओके है। तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो मेरे बगैर रह सकता है। इसका मतलब यही है कि जितनी फीलिंग मैं कैरी करता हूं, उसका 1% भी वो इंसान फीलिंग कैरी नहीं करता है। जिससे इंसान प्यार करता है, जो अपना होता है ना, उसको कभी इंसान टाटा बाय बाय नहीं बोलता है। एंड जो टाटा बाय बाय बोलता है वो यही चीज़ें करता है लाइफ में। कभी भी वो प्यार में उस इंसान के साथ होता ही नहीं है जिस इंसान को उसने छोड़ दिया होता है। वो सिर्फ नाटक कर रहा होता है। ये वही लोग हैं जिनको अटेंशन मिल रही होती है, तो वो अटेंशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे भले ही टैग देना पड़े, चाहे भले उससे वो प्यार वाली बात करनी पड़े, चाहे फिजिकल तक होना पड़े, इनको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ फिजिकल भी हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, प्यार वाली बातें भी कर चुके हैं, तब वो कैसे इंसान छोड़ सकता है? अरे यार, जिसको मज़ा लेना होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि मज़ा वो किसके साथ ले रहा है, कहाँ ले रहा है। वो मज़ा लेता है, अपना काम करता है, निकल देता है, जब तक कि उसको लगता नहीं कि अब निकल लेना चाहिए। तो लाइफ में अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कोई और अब समझ में आ रहा है। अब वो प्यार हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और थोड़ी अपनी अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट लाइए, थोड़ा सा अपने अंदर वो मैच्योर्ड बिहेवियर लाइए, थोड़ी अपनी भी वर्थ रखिए। ये मत आप बयां करिए, या ये मत आप दिखाइए कि आप वहां हो के आ गई हैं तब भी मुझे आप चाहिए। अरे कैसे आपको वो लड़की समझ में आ सकती है, या कैसे आप उस लड़की को दोबारा वेलकम कर रहे हैं जो पीठ पीछे आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रही थी, जिसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। अरे यार, बगल में कोई और खड़ा हो चुका है, या कोई लड़की किसी के साथ खड़ी है, अब भी आपको वही लड़की चाहिए। फोटो फ्रेम में इंसान बदल चुका है,
तो सोचिए जिंदगी में वो किस लेवल तक जा चुकी होगी उस इंसान के साथ जिसके लिए अभी आप रो रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उसी इंसान के साथ कर चुकी है, तभी वो उसके साथ है, तभी वो आपके साथ है नहीं। तो ऐसी लड़की को ज़िंदगी में आप वेलकम करना चाहते हैं जो आपको धोखा देके जा चुकी हो। ये है प्यार, ये है मोहब्बत। मानता हूँ एक इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब समझ में आ गई ना रियलिटी। जब जहाँ पे जैसा हो रहा हो ना, जैसा इंसान आपके साथ कर रहा हो वैसा ही रिप्लाई इंसान को करना चाहिए, वैसी ही चीज़ें करनी चाहिए। जैसा देश वैसा भेष। इंसान अगर आपसे प्यार से बात कर रहा हो, अगर आप एक इंसान को ये बोल रहे हैं कि यू आर माई लव, तो वहाँ से भी चीज़ें होनी चाहिए। मैं आप बराबरी नहीं करूँगा कि 100% आप दो तो 100 आप दो, या ये आप करो तो हम तब ये करेंगे, या लेन देन नहीं चल रहा है। प्यार में इंसान ये देखता ही नहीं है, तभी तो आप तकलीफ़ में हैं। आपने कभी जोड़ा नहीं ना, मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं किया आपने ज़िंदगी में, सिर्फ चीज़ें करते ही रहे, इसलिए आप आज परेशान हैं। वो सिर्फ चीज़ें ले रही थी, वो सिर्फ आपसे अटेंशन ले रही थी, वो सिर्फ ज़िंदगी में मज़े ले रही थी, इसीलिए आज उसको दुख नहीं है, इसीलिए उसके आंसू नहीं गिर रहे हैं, इसीलिए आपके आंसू गिर रहे हैं। तो अगर आपके आंसू आज गिर रहे हैं, इसको गिरने दीजिए। थोड़े टाइम में आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना था। और अब ज़िंदगी में चाहे 4 कंधों पे आपको जाना पड़े, लेकिन कभी भी इस इंसान से बात मत करिएगा। ये मैं मेंटालिटी कैरी करता हूँ कि अगर एक बार कोई गया तो फिर गया। मरना मंजूर है, लेकिन दोबारा बात करना मंजूर नहीं है। इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि मैंने शिद्दत से चीज़ें करी थी, मैंने प्यार किया था, और उसके बदले में आप अगर ये हरकतें दिखाएंगी मैडम, तो ये हरकतें मैं जीवन में बहुत देखता हूँ। ऐसी लड़कियाँ जीवन में बहुत गुजरती हैं, और जब आप थीं तब भी ऐसे बड़े अफसाने सामने से गुजर गए, लेकिन नज़रें उसकी तरफ गई नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी में थी। और आपको क्या लगता है कि आपके बाद कहानी ख़त्म, प्रिंसेस आपको बोल दिया, तो आपको क्या लगता है कि आप ही वो एक लड़की हैं जो प्रिंसेस हैं? इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, वाकई में सोच रहा हूं कि अगर नज़र चली ही गई होती तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम बच जाता। क्योंकि एक इंसान जब चीज़ें करता रहता है, प्यार में होता है ना, तो वो अटैचमेंट इतनी कैरी कर चुका होता है ज़िंदगी में कि ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसा वैसा करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास एक ऑलरेडी इंसान है जिसके लिए वो हर चीज़ करना चाहता है। उसके पास वो इंसान है जिससे वो प्यार करता है, उसकी ही चीज़ों में वो खोया होता है, इसलिए वो नहीं कर पाता है, इसलिए वो चीट नहीं करता है, लॉयल्टी को कैरी करता है अपनी ज़िंदगी में। और वो इंसान जिसकी नज़र कभी इधर जा रही हो, जिसकी नज़र कभी उधर जा रही हो, कभी इधर बैठ रही हो, कभी उधर लेट रही हो, तो वही सब ऐसी हरकतें करते हैं। अब मैं अगर सपोज सिंगल हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। मुझे पता है कि कोई है नहीं ज़िंदगी में, तो मैं कुछ भी करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस इंसान को? जो प्यार में नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्यार का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक मोहब्बत शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना किसी के भी लिए, तो उसका मतलब यही है कि ना तो आप लॉयल्टी कैरी कर पाएंगे, ना ही आप जीवन में निभा पाएंगे। क्योंकि नहीं निभा पाएंगे आप, इसलिए क्योंकि फीलिंग को आप कैरी नहीं करते हैं, किसी इंसान को लेके आप फील नहीं करते हैं। अगर आप किसी इंसान को लेके फील नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिसिंग होंगी, डाउट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें लाइफ में होंगी, और आप कभी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे, और ऐसी हालत बना के रखेंगे जो हालत आपने अभी बनाई है। लोग बोलते हैं मूव ऑन करने का तरीका बताओ। कोई तरीका नहीं है, आपके सामने रियलिटी है। पिक्चर रिलीज हो चुकी है, पिक्चर सामने है। अब भी देख के, समझ के, सुन के आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुनिया की कोई किताब आपको समझा नहीं सकती है, कोई इंसान आपको नहीं समझा सकता है हाउ टू मूव ऑन। कोई तरीका नहीं है मूव ऑन का। सिंपल सा तरीका यही है, आप खुद एक तरीका है, चीज़ें सामने हैं, एक्सेप्ट करिए। आप कोई वर्थ कैरी करते होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कैरी करते होंगे, या आप एक ऐसे इंसान होंगे जो ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाता है किसी के सामने भिखारियों जैसे, तो आप दोबारा ऐसे इंसान को तो वेलकम करेंगे नहीं, उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और
रोएंगे नहीं किसी के सामने, गिड़गिड़ाएंगे नहीं। रोइए तब जब अगला इंसान भी आपसे प्यार करता हो, अगला इंसान आपको अपना मानता हो, उसके सामने आंसू बहाइएगा। ऐसे इंसान के सामने अपने आंसू मत निकालिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सोचना बंद करिए कि कैसे मैं उसको वापस लाऊं, हाउ टू गेट माई गोल बैक, हाउ टू गेट माई गाय बैक, हाउ टू गेट माई एक्स बैक। अरे भैया जा चुकी है, जा चुका है, चीज़ें कर चुकी है वो। अभी भी आपको वही लड़की चाहिए जो उसके साथ सो के चीज़ें करके आ चुकी है, तो धन्य हो। इस चैनल पे आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, मैं तो क्या, आपको दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। और मैं समझ चुका हूँ कि आपकी वर्थ क्या है। ऐसे लोग जो गिड़गिड़ाते रहते हैं, जो प्लीज़ कम बैक करते रहते हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा होता है, ना ही उनको ये बिलीव होता है कि उनको कोई मिलेगा। इसीलिए दो झापड़ भी इंसान मार रहा है, गाली भी दे रहा है, फिर भी उसी के पास लौट के जा रहे हैं। तो आप जाइए लौट के। भैया मैं नहीं जाता हूँ। एक बार अगर मुझे पता चल गया ये गद्दार है, एक बार मुझे ये पता चल गया ये उस लायक नहीं है कि मैं इसके साथ बैठूं, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तो मैं बैठता नहीं हूँ। मेरी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे इर्द गिर्द जो इंसान होते हैं वो मेरे ही टाइप के होते हैं, और जिनसे सिर्फ मुलाकात करनी होती है काम के सिलसिले में या मज़े के सिलसिले में, उनसे मेरी मुलाकात अलग होती है। ठीक है, तो जब भी आप ज़िंदगी में मेरे बगल में कोई लड़की देखेंगे, इसका मतलब यही है दैट शी इज़ लिटरली माई प्रिंसेस। शी इज़ प्रिंसेस फॉर श्योर, परी फॉर श्योर। वो लड़की नहीं है जो इधर भी और उधर भी हो क्या ही, वो लड़की नहीं है जिसको ईजिली कोई डीएम करेगा या बात करना चाहेगा तो वो बात कर लेगी। ठीक है, 4 शब्द हो सकता हो कि वो सुना दे, ये हो सकता है। अगर आप अपनी वही थर्ड क्लास हरकत उसके सामने दिखाएंगे तो ऐसी लड़की चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करे, आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस गाय। आप चीज़ें एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करिए, कोई और आ जाएगा ज़िंदगी में। आ जाएगी ऐश्वर्या, मिल जाएगी, नहीं आएगी कोई और आएगी, आएगी। लेकिन अगर आप फंसे रहेंगे तो धोखा खाते रहेंगे। आज वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाएगी, कल वो उसके साथ खिंचाएगी। आप खाली फ़ोटो फ्रेम देखते रहिए, यही चेक करिए किसको फॉलो किया है बस। और इसी डाउट में रहिए कि किससे बात करती है, यही सब चीज़ें करते रहिए। इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, आपको ये डाउट हो रहा है कि ये लड़का इसकी ज़िंदगी में आ चुका है, कुछ तो गड़बड़ है, यही सब आप सोचते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। आई डोंट हैव दिस मच टाइम इन माई लाइफ, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। आप ही स्नैपचैट पे स्कोर काउंट करते रहिए, कितना बढ़ता चला जा रहा है, मेरे पास तो एक भी नहीं आ रहा है। ये सब आप ही करिए, इतना टाइम आप ही के पास होगा ये सब चेक करने का। आई डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम इन माई लाइफ। जो लड़की ये सब हरकतें करती, मैं बोलता हूँ और करो और करो। चलिए मैडम, अब आप जा सकती हैं, आपका समय ख़त्म हो चुका है। उतना ही प्यार, उतना सम्मान देना चाहिए जितना ज़रूरी है। ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खिलाना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दिक्कत हो, इसलिए मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ लाइफ में। प्यार करता हूँ तो बेशुमार करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि इस प्यार की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो फिर खुल के मैं चीज़ें बयां करता हूँ। वो भी बड़ी बेशुमार तरीके से मैं बयां करता हूँ चीज़ें, बहुत बेशुमार तरीके से मैं उनको उनकी रियलिटी से रूबरू कराता हूँ। मेरे अंदर वो फितरत नहीं है दोबारा वापस वेलकम करने की या दोबारा जाने की उस इंसान के पास। जो गई वो गई, कहानी ख़त्म। आई होप आपको बातें समझ में आए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।